Hello student, I am Sushil Sharma from Maharaja Agrasen Public Senior School, न्यू ग्रीन मार्केट। 10th क्लास के बच्चों को मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है। घर में गंदगी कैसे फैलती है, घर की सफाई के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। घर में गंदगी फैलने के कारण, घर में गंदगी फैलने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 है घरेलू कूड़े करकट के लिए उचित स्थान का न होना। कोई भी होता है बेटा, हम लोग अपने घर में कहीं भी सब्जी डाल देते हैं, जो बच्चे होते हैं बिस्किट के या टॉफ़ी के रैपर डाल देते हैं, लेकिन नहीं, कूड़ा करकट डालने के लिए एक अलग से जगह होनी चाहिए। छोटे घरों में अधिक परिवार के सदस्यों का रहना, छोटे छोटे घर होते हैं बेटा, उसमें परिवार के 7-8 या सदस्य रहते हैं, कोई भी सफाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। नंबर 3 है रसोई घर, स्नानघर, शौचालय की गंदे पानी की व्यवस्था उचित न होना। रसोई घर में बेटा बर्तन धोने का पानी होता है, नहाने का पानी होता है, और शौचालय का गंदा पानी होता है, उसकी निकलने की कई बार क्या होती है, एक उचित व्यवस्था नहीं होती है। 4 है, नंबर 4 है घर के सदस्यों की सफाई के नियमों का ज्ञान होना। कोई भी होता है बेटा, वो सफाई के प्रति जागरूक नहीं होते, बस आए अपना काम किया और चलो जी, जहाँ गंदगी फैली रहती है वहाँ पर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। घर की सफाई है तो ध्यान देने की योग्य आवश्यक बात है। घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ व्यक्ति के लंबे समय तक रहना होता है। गंदे व स्वच्छ घर में कोई भी तरह की बीमारियाँ प्रॉब्लम लगती है। घर एक ऐसी चीज़ होता है बेटा, एक आदमी की जो पूरी लाइफ होती है, घर में आकर रिलीफ मिलता है, सब चीज़ें होती है, तो घर सबसे पहले एक आदमी की लाइफ में महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए घर हमेशा साफ़ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। अतः घर की सफाई होती है, निम्नलिखित ध्यान देना चाहिए। आजकल तो बेटा पूरी ज़िंदगी बन जाती है घर बनाने में, और जब तक साफ़ सुथरा हो तो उसका और भी अच्छा होता है। घर के आसपास गंदा पानी नहीं होने देना चाहिए ताकि मच्छर आदि पैदा ना हो सके। ठीक है बेटा, घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा हो और मच्छर मक्खी आदि पैदा ना हो। घर के आसपास कूड़े करकट के आदि के जमा नहीं होने से, यदि घर के आसपास कूड़ा करकट का ढेर लगा होगा तो नगर पालिका की सफाई का अधिकारी, कोई भी होता है बेटा, जहाँ पर भी लगता है कि कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है तो वो नगर पालिका को बोल करके और वो कूड़ा उठाने वालों को बुलाना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को। नंबर 3 है घर के बाहर नालियों में बच्चों के शौच आदि की व्यवस्था नहीं बैठने देना। कई बार क्या होता है बेटा, जहाँ पर घर के बाहर जहाँ पर नालियाँ इकट्ठी होती है, अक्सर बच्चे वहीं पर उसी में पोटी कर देते हैं, और जो कि बहुत गलत होता है। नंबर 4 घर के अंदर बाहर की नालियों में फिनाइल अथवा घर के अंदर फिनाइल का पोछा लगना चाहिए, और बाहर कोई भी होता है अगर ज़्यादा कूड़ा है तो वहाँ पर चूना डाल देना चाहिए। ठीक है बेटा। नंबर 5 है घर के आसपास पक्की सड़कें, साफ़ सुथरी नालियाँ हों, गलियाँ में सड़कें होनी चाहिए। कोई भी होता है बेटा, घर के आसपास पक्की सड़कें हों, या तो ईंटों की सड़कें हों या फिर तारकोल वाली सड़कें हों और नालियाँ ढकी हुई हों, ऊपर से बंद हो। ठीक है बेटा। नंबर 5 है, ये तो बेटा बहुत पुराना है, सब हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम से ही नालियाँ होती थी, नालियाँ ढकी हुई होती थी। घर का कूड़ा करकट बाहर नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि ढक्कन बंद कूड़े देना। घर का कूड़ा होता है बेटा, वो कई बार क्या होता है, हम उसमें नालियों में है ना पॉलीथीन डाल देते हैं या बोतल डाल देते हैं, बिना गलने वाली बोतल होती है, कागज़ होता है, तो वो होता नहीं और वो उन नालियों को रोक देता है। तो इसलिए हमेशा कूड़ा को छांट करके डालें, कूड़ा करकट होता है वो ढक्कन बंद डस्टबिन में डालें। नंबर 8 है घर के आसपास मुर्गी फार्म तथा डेयरी फार्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी है घर के आसपास कोई भी पशु के या ऐसे पशु भी नहीं होने चाहिए, या फिर ऐसे कोई भी है पक्षियों का या और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, मुर्गी फार्म वगैरह नहीं होनी चाहिए। नंबर 8 है घर के वर्षा के घरेलू पानी निकालने के लिए उचित व्यवस्था। घर में जब भी आसपास या कोई भी वर्षा होती है तो घर के वर्षा का पानी निकलने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि घर के बाहर ही पानी इकट्ठा हो जाए और वही पानी घर के अंदर आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्श और रोशनदान को अच्छी तरह साफ़ करना है। आप जब घर में पोछा लगाते, झाड़ू लगाते हैं, लेकिन दरवाजे भी रोज़ की रोज़ साफ़ होने चाहिए। घर में घूमते हुए इधर थूकना नहीं चाहिए। कोई भी होता है बेटा, कई बार क्या होता है, वो लोग जिन घरों में ज़्यादातर पान खाते हैं वो इधर उधर थूकते रहते हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी का कारण होता है। घर में निजी व अन्य वस्तुओं के इधर उधर में फेंक कर उचित स्थान पर रखना चाहिए। कोई भी होता है बेटा, घर की निजी वस्तुएं होती हैं, कोई भी होता है, तो वो सब चीज़ें संभाल करके रखनी चाहिए। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना चाहिए। फर्नीचर की नियमित सफाई करनी चाहिए। घर में प्रतिदिन बेटा रोज़ाना झाड़ू पोछा लगना चाहिए, और फर्नीचर वगैरह की भी साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि हम गंदे हाथों से उनको छूते हैं तो वो गंदगी लगी रह जाती है या वायरस लगी रहती हैं। ठीक है। नंबर 12 है घर के छतों एवं दीवारों पर भी जाला नहीं लगे। जो मकड़ी के जाले होते हैं वो भी साथ के साथ ही साफ़ करने का होते हैं। जब आप सफाई करते हैं तो छत की भी सफाई होनी चाहिए।
शौचालय की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्रतिदिन फिनाइल आदि के घोल से इनकी सफाई करता है। ठीक है बेटा, शौचालय मतलब टॉयलेट की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, हर बार हर रोज़ाना। जब आप लोग टॉयलेट से फ्री हो जाए तो लास्ट में सब के करने के बाद टॉयलेट की सफाई होनी चाहिए, और फिनाइल या जो टॉयलेट साफ़ करने वाले होते हैं केमिकल से उनकी सफाई करनी चाहिए। नंबर 15 है बेटा, घर की साल में एक बार सफेदी आवश्यक है। पहले बेटा बहुत अच्छा होता था, सफेदी होती है, आजकल तो पेंट होता है, लेकिन पेंट को भी गीले पानी से साफ़ करना चाहिए। दिवाली के आसपास या कोई भी होता है नए साल पर या कोई भी, हमें एकदम फिनाइल के पोछे से पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, मतलब दीवारों को भी साफ़ करना चाहिए। मक्खी मच्छरों आदि छुटकारा पाने हेतु समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का फिनिट वगैरह होती है या डीडीटी होती है, कीड़ी मकोड़ियाँ होते हैं, उनसे बचने के लिए या कोई भी होता है डीडीटी का या उसका पोछा लगाया जाना चाहिए या उनका छिड़काव करना चाहिए। घर के पानी की निकासी की विशेष ध्यान दें, कोई भी होता है सबसे पहले बेटा गंदे पानी की निकासी का स्पेशल ध्यान देना चाहिए। आगे है घर के प्रत्येक सदस्य की सफाई के नियमों का पालन कर, हर एक व्यक्ति को बेटा कोई भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि भाई हमें घर के सदस्यों को हमें सफाई सबसे पहले रखनी है। आगे है बेटा 19 नंबर, घर के सदस्यों की सफाई के प्रति सजग रहना। कोई किसी को भी किसी की हर एक की मोरल ड्यूटी बने कि हमें साफ सफाई रखनी है। नंबर 20 घर के पालतू जानवरों के रहने के स्थान पर निश्चित होने चाहिए। वैसे तो बेटा घर में होने ही नहीं चाहिए पालतू जानवरों का, तो घर में कोई काम ही नहीं होता है, लेकिन रखते हैं तो घर की से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है वो कुत्ता जो डॉगी होता है वो जब अपना शरीर को झाड़ता है तो बहुत से वायरस उसके निकलते हैं, जो हमारे सर्दी और जुकाम का भी कारण होते हैं, और एक बहुत पता नहीं कौन सी बीमारी होती है बेटा जब वो कुत्ते के वायरस है ना वहाँ से निकलते हैं। ठीक है बेटा, जब भी कुत्ता होता है, इसलिए जो पालतू जानवर रखते हैं घर से थोड़ी सी बाहर अलग रखनी चाहिए। ठीक है बेटा, आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा आपको ये क्वेश्चन करके लाना। थैंक यू बेटा।